जब हम भगवान से नहीं जुड़े थे, हमसे काफ़ी अपराध हुआ है, जैसे गौ मांस खाना, अन्य तो आप बहुत ही गौमांस नीच अपराध। तो गौमांस खाते थे आप? बचपन में हम नहीं खाना चाहते, हमें बचपन में खिला दिया जाता है। कौन हमें गंदे आचरण में पारिवारिक ऐसा तो आपके परिवार के लोग गौमांस खाते हैं? खाते थे, अभी बंद कर दिया खाना। तो आपके परिवार में गऊ मतलब रहती है तो मार के जैसे- खा जाते हैं? प्रभु पहले ना एक समय ऐसा आया था, घर पे सब कुछ अनिष्ट होने लगा था। तो अब गौमांस खाएंगे तो अनिष्ट तो होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो हम अब उस चीज़ को अब वो नहीं करते, और हम जब प्रभु के शरण में आ जाते हैं तो जो भी अपराध है पूर्व के, वो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। क्या उसका हमें दंड भोगना पड़ता है, उसका कर्म का भोगना होता है। नहीं, ये बताओ कि बाकी लोग तो मुर्गा खाते हैं, बकरा जी। खाते हैं, खाते तो आप लोग गाय का मांस क्यों खाते थे? प्रभु हम बचपन में हमें कुछ पता नहीं होता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बचपन छोटा सा बच्चा है, वो उसके दांत आ गए खाने लग जाए नहीं, ठीक तो कह रहे उनको हो आप। खिला दिया जाता है, आप समझिए ना। नहीं तो किसने खिलाया आपको? कौन थे वो लोग? घर वाले ही हैं। तो घर वालों को तो समय अक्कल थी ना कि गौ मांस नहीं खाना चाहिए। वो प्रभु भगवान से विमुख है, ठीक आप कह रहे हो। जानते हैं ना सर। कोई बात नहीं। वो जो विमुख होते हैं आपने वो कुछ भी कर मांस सकते हैं। खाया जब आपको ज्ञान नहीं था, पर जब आपको ज्ञान हुआ तो आपने अपने पाप को स्वीकार किया और अब सुधार की ओर हैं। जी महाराज। भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। भगवान कहते हैं कि कितना भी बड़ा पापी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। भगवान कहते हैं कि जो मेरा हो जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन शर्त है कि दोबारा वो पाप ना हो और सदा भगवान का चिंतन करते हुए अपनी जिंदगी के हर कार्य को करना। भगवान को भूलिएगा मत। भगवान नाम का जाप करिए, खूब नाम जपिए, खूब भगवान की कथाएं सुनिए। धीरे धीरे भगवान की याद में जब आंसू बहने लग जाएंगे तो सब